हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी 12th वीडियो है। इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 7 जो कि है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। तो इस चैप्टर में आइए एक बार नजर डालते हैं जो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये मैंने पहले से यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो बात और कि ये जो हमारा चैप्टर का नाम है आर.डी. शर्मा बुक में ये नाम दिया हुआ है चैप्टर का वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे राइटर की बुक फॉलो कर रहे हो तो वहां पे आपको ये नाम ना मिले। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राइटर की बुक में नाम अलग अलग हो सकता है किसी दूसरे राइटर की बुक में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम के चैप्टर के अंदर ही ये पूरा कंटेंट आ जाए जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक में हम देखें तो उसमें इस नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ही सारा कुछ कंटेंट उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी राइटर का बुक हो सकता है जहां आपको कुछ इस टाइप का लिखा हुआ, जब बुक में पेज पलटोगे आप कुछ भी इस टाइप का cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये सब चीज़ अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आप यही वाला चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, आर.डी. शर्मा बुक में क्या है कि टॉपिक के हिसाब से चैप्टर बांट दिया है कि एक टॉपिक को लेके एक चैप्टर बना दिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में यूज होने वाले एक बार फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा आपका cos a प्लस बी। जो सबसे पहले फॉर्मूले से आपका पाला पड़ेगा वो है cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर है cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b। ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस आ गया। दोनों cos एक साथ है, दोनों sin एक साथ है। ठीक है, एक बार इसको लिख के चलो समझा देते हैं। जैसे ये है, देखो cos a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b। ए और बी क्या है, दो एंगल है। ठीक है, कुछ भी एंगल हो सकता है। cos a cos b, बीच में प्लस है तो यहां आ गया माइनस sin a sin b। ठीक है, फिर इसके बाद cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस, बीच में माइनस है तो इधर आ गया प्लस sin a sin b। ठीक है, इसके बाद देखो sin a प्लस b, साइन ए प्लस बी है तो इसमें देखो क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये एकदम मेन फॉर्मूला है, इसका मतलब पीछा नहीं छूटेगा जो स्टार्ट हो गया यहां से। साइन वाले में देखो क्या है, साइन और कॉस एक साथ है, कॉस साइन एक साथ है, प्लस है तो प्लस है, फॉर्मूले में माइनस है तो यहां भी माइनस है। साइन और कॉस और साइन और कॉस दोनों में डिफरेंस देखो, इस चारों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस का टर्म एक साथ है, दोनों साइन का टर्म एक साथ है। साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो आप इसको जैसे याद करना है आप करो, लिख के 10 बार याद करो, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। अच्छा, इसमें उल्टा पुल्टा दोनों साइड से आपको याद होना चाहिए, LHS टू RHS, RHS टू LHS। कहीं अगर आपको ऐसा दिखाई दे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो उस वक्त आपको उसके बदले क्या लिखना है, ये चीज लिखना है। अगर ये लिखा हुआ दिखाई दे तो उसके बदले ये लिखना है। ठीक है, और उस वक्त सोचना ना पड़े कि अरे ये क्या फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद देखो, जैसे ये इसलिए नाम पड़ा सम और डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, इसमें क्या है tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b। ठीक है, 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला है, ये है tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। क्या यहां दिखा मैं फॉर्मूले में प्लस है तो ऊपर में न्यूमरेटर में प्लस आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, और यहां पे माइनस है तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस आ गया, डिनोमिनेटर में प्लस आ जा रहा है। और tan a tan b tan a tan b, tan a tan b एक साथ लिखा हुआ है tan a tan b, तो मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर्मूला का एक जैसा है। साइन प्लस है तो ऊपर प्लस आ गया, माइनस है तो ऊपर में माइनस आ गया। ठीक है, बाकी आप यूज करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा उस वक्त। तो एक बार बस फॉर्मूले को गो थ्रू करके आप लोग क्या करना, अभी स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आपको फॉर्मूला याद ना हो, एक पेज में आप ये लिख लेना, पेज को साथ में हाथ में रखना, और जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे एक बार देख देख के बना लेना, बनाते बनाते याद हो जाएगा।
ठीक है। तो टोटल, और ये उल्टा पुल्टा लेफ्ट राइट दोनों साइड से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद देखो कॉट ए प्लस बी का भी है, तो कॉट ए प्लस, इस फॉर्मूला का बहुत रेयर यूज़ है। ये हो सकता है कि 50 क्वेश्चन आप बनाओ तो उसमें 1-2 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कहीं यूज़ हो। ये चारों फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा, आगे वाले चैप्टर 8 में भी, चैप्टर 9 में भी, 10 में भी, हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले, इसका बहुत रेयर यूज़ मिलेगा आपको। तो लेकिन देख लो, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी -1, कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी +1। देखो प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, कॉट बी माइनस कॉट ए। चलो यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक बार इरेज कर रहे आप लोग, वीडियो पॉज करके लिख लो, या बुक में भी दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद और 2 फॉर्मूला समझ लो जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। याद करो इस टाइप का फॉर्मूला, हमें ए माइनस बी, ए प्लस बी मिलता था तो हम लोग क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है कॉस के टर्म्स में भी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि साइन वाले फॉर्मूले में तो क्या था, दोनों जगह पे साइन था, और कॉस वाले फॉर्मूले में एक जगह कॉस है और एक जगह साइन आ गया। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद। क्यों? क्योंकि अभी आपको कुछ आता ही नहीं है। जब इस फॉर्मूले का यूज़ करना ही नहीं आता है तो डेरिवेशन क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो जब हम पूरे फॉर्मूले को भी काफ़ी टाइम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला काफ़ी घिस जाएगा, तब दिमाग में आएगा अरे ये फॉर्मूला बना कैसे। तो उस वक्त अगर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी होगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो अभी एक बार के लिए आप इसको याद कर लो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, LHS RHS दोनों साइड से आपको याद होना चाहिए, कहीं पे ये दिखेगा तो उसके बदले ये लिखना है, ठीक है। और कॉस वाले में क्या है, देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। अगर हम साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, जो क्लास 10 में पढ़े थे उस फॉर्मूले को याद करो, साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी हो गया, 1 माइनस 1 कट गया, कॉस स्क्वायर बी आ गया, और माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। यानी कि क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या आ गया, कॉस, सॉरी साइन था ना, साइन स्क्वायर के बदले ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और सेम उसी तरीके से हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ये वाला देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यूजिंग क्लास 10, माइनस साइन स्क्वायर बी के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1, और ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आप लिख लो, इसको आप देख देख के लिख लेना, बार बार लिखना कि आपको याद हो जाए। और बाकी तो क्वेश्चन एक बार फर्स्ट टाइम जैसे क्वेश्चन आया, हो सकता है उस वक्त आपको याद नहीं है, और उस वक्त देख के एक बार लिखोगे तब उसके बाद हो सकता है कि आपको याद हो जाए। तो चलो अब डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट वैसा है नहीं, तो इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर भी चलो एक देख लेते हैं कि जैसे ये जो फॉर्मूला हम सीखे हैं साइन ए प्लस बी, इसका क्या यूज़ करेंगे मान लो, ठीक है। तो पहला यूज़ देखो इसका, इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है। अभी तक हमने पिछले पूरे चैप्टर 4 में 5 में जो भी पढ़ा, अब देखो हर जगह हम 30 डिग्री
45 डिग्री और 60 डिग्री के टर्म्स में ही हम एंगल पढ़ रहे थे। जो भी एंगल था बड़ा छोटा घुमा फिरा के वो इसी के टर्म्स में आ जा रहा था, या तो वो π/6 बन जाता था, π/4 बन जाता था, π/3 के टर्म्स में आ जाता था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा था। अब देखो अगर पूछ दिया जाए हमसे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ और साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ, ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम? देखो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे साइन 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला काम आएगा। हमारे पास दो फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इस चारों फॉर्मूला का एक एक यूज समझते हैं, ठीक है। मान लो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। तो अब देखो इस सारे फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले साइन 75 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री है, अब 75 को ब्रेक करो, 75 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75 के बदले साइन, देखो ऐसा क्या लिखे कि फॉर्मूले में फिट हो जाए। 75 है, लिखने के लिए हम इसके बदले 70 + 5 भी लिख सकते हैं, 60 + 15 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब ये ऐसा लिखने से क्या होगा, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में फिट हो गया। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो फिर हमें साइन 70 का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग इसको दो ऐसा सोचो, दो एंगल ऐसा सोचो जिसका कि वैल्यू हमें पता है। तो इसको आप एक काम करो, 45 + 30 लिख लो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 45 + 30 बन गया 75। लेकिन ऐसा लिखने से हुआ क्या, 75 के बदले हमने क्या लिख दिया, 45 + 30 लिख दिया। ऐसा लिखने से ही क्या हुआ, फॉर्मूले में फिट हो गया साइन ए प्लस बी। तो अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे, साइन ए के प्लेस पे कौन है 45, ये बन गया ए और 30 क्या हो गया बी। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब देखो इंडिविजुअली हमें साइन 45 का भी वैल्यू पता है, कॉस 30 भी पता है, कॉस 45 पता है, साइन 30 पता है। तो सबके इंडिविजुअल वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 45 हो गया 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2। तो ये क्या बन गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब एलसीएम सेम। तो ये क्या हो जाएगा 2√2 और √3 + 1। तो ये आ गया इसका वैल्यू √3 + 1। तो इसको आगे रैशनलाइज भी कर सकते हैं या बिना रैशनलाइज किए यहाँ भी छोड़ दो, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया साइन 75 का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली देखो साइन 15 के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन दो तरीके से लिख सकते हैं। तो 60 - 45, 60 - 45 करने पे भी आ जाएगा 15, ठीक है। या फिर और साइन 45 - 30 भी लिख सकते हैं, 45 - 30 करने पे भी आ जाएगा 15। और हमें 45 का भी वैल्यू पता है, 30 भी पता है, 60 पता है, तो दोनों में सेम आंसर आएगा, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पे चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने 45 30 ले लिया था, चलो यहाँ 60 और 45 ले लेते हैं। तो किस फॉर्मूले में फिट हो गया, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी जो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप लोग जो भी बनाओगे, आप लोग कोशिश करना कि हर जहाँ जहाँ आ रहा है फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूले को आप लिखो और तब बनाओ, ठीक है। देख के पेपर से देख के बना मत लेना, बार बार फॉर्मूला लिखो। बार बार लिखने से क्या होगा ना, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी, साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, ठीक। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं और यहाँ पे अगर आप सोच के लिख रहे हो तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए। एलसीएम दोनों का ये क्या हो गया, √3/2√2 माइनस 1/2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1/2√2, ये आ गया। तो साइन 75 का वैल्यू आया था √3 + 1/2√2 और साइन 15 का वैल्यू आया √3 -
2√2। ठीक है, सिमिलरली हम लोग cos a प्लस बी भी फाइंड कर लेंगे और cos a माइनस बी को भी फाइंड कर लेंगे। तो देखा आपने फॉर्मूले का कैसे यूज हुआ। एक बात और कि अभी ये चैप्टर का हमारा स्टार्टिंग है, तो हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि भाई साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो ये हमारे लिए लर्निंग स्टेज है। लेकिन आगे जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे मान लो कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते 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 बीच में आ गया साइन 75 डिग्री, तो हमें साइन 75 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए वहाँ पे हम, ताकि डायरेक्ट पुट कर सकें। और अगर वैल्यू याद रहेगा तो हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे, और वैल्यू याद नहीं रहा तो हमें इतना पार्ट फिर से कैलकुलेट करके देखना होगा। तो अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, याद नहीं रख सकते हो तो यार थोड़ा सा रफ करके फिर देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद देखो cos a प्लस बी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 75 डिग्री, देखो cos 75 डिग्री को भी हम क्या लिखेंगे, cos 45 प्लस 30 लिख लो या 30 प्लस 45 लिख लो, फॉर्मूले में फिट हो गया। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b। cos वाले में दोनों cos एक साथ होता है, cos a cos b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 हो गया √3/2 माइनस sin 45 हो गया 1/√2, sin 30 हो गया 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया क्या, √3 माइनस 1/2√2। ओके, इसके बाद देखो cos 15 डिग्री को क्यों छोड़े, इसको भी निकाल लेते हैं। cos 15 डिग्री यानी cos 45 माइनस 30 लिख लो, cos a माइनस बी पे फिट हो गया। तो cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये हो जाएगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2 और sin 30 हो गया 1/2। तो यहाँ भी आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से, जो बुक के हिसाब से चलते हैं। देखो क्या है कि मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन करवाऊंगा, आगे पीछे इधर उधर। बुक के हिसाब से चलने से क्या है कि आपके पास बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीरियल वाइज आपको भी लगेगा कि हाँ भाई एक टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा। इसमें दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 एंड कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 9/41। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेयर एंगल ए इज लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं, 1 मिनट पूरा। और ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, और ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो एंगल ए है वो एंगल ए क्या है, एंगल ए π/2 मतलब 90 डिग्री। ये रेडियन के टर्म्स में लिखा हुआ है, रेडियन का सिंबल छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। जो एंगल ए है वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो एंगल ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो एंगल बी है वो भी 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, यानी जो एंगल बी है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब है, ये इन्फॉर्मेशन देने का ये मतलब है कि देखो जैसे साइन ए का वैल्यू है 3/5, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, अभी समझ में आ जाएगा। फाइंड करना है पहला ऑप्शन साइन ए माइनस बी, फिर फाइंड करना है साइन ए प्लस बी, फिर फाइंड करना है कॉस ए माइनस बी, और फिर फाइंड करना है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये सब का वैल्यूज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट समझ में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन साइन
a माइनस बी, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है ब्रेक कर दो, साइन a माइनस बी के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन a कॉस b, माइनस से तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस a साइन b। अब देखो हमें साइन a का वैल्यू पता है, तो साइन a के प्लेस पे तो हम लिख देंगे 3/5, कॉस b का वैल्यू भी हमें पता है, कॉस b के प्लेस पे हम लिख देंगे 9/41, माइनस कॉस a का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, और साइन b का वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्लास 10 में पढ़ चुके, स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी क्लास 10 में, कि साइन a का वैल्यू दिया हुआ है। क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज कैसा था ट्रिगो का, साइन a का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कॉस a का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पे भी हमें ऑल नहीं फाइंड करना है, सिर्फ कॉस a फाइंड करना है। तो साइन a के हेल्प से हम कॉस a को फाइंड कर लेंगे और कॉस b के हेल्प से हम साइन b को फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, दो तरीका होता था, या तो फॉर्मूला यूज करो या ट्रायंगल बना लो। तो देखो कॉस a सबसे पहले दिया हुआ है, साइन a का वैल्यू 3/5, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन a क्या होता है, p/h, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या हो गया, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4। अब इतना बेसिक्स मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ बताने की जरूरत है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 4 कहाँ से आया, ठीक है। साइन a दिया हुआ है 3/5, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ गया, ठीक है। तो कॉस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगल a, ठीक है। तो कॉस a क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 4/5, यानी कॉस a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 4/5। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा, एंगल a कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, a का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, मतलब एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसलिए cos a का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे एंगल a दिया रहता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिया रहता, मान लो यहाँ पे दिया रहता कि एंगल a लाइज, या तो लिख देता एंगल a लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, या लिखा रहता एंगल a इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, तब हम लोग cos a के वैल्यू यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगा देते। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। cos a का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने 4/5 और साइन b कैलकुलेट करना है। तो साइन b कहाँ से आएगा, ये जो cos b दिया हुआ है, cos b दिया हुआ है 9/41, फिर से एक ट्रायंगल बना लो, ये हो गया एंगल b। cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया 9, ये हो गया 41, पाइथागोरस थ्योरम से ये 40 आ जाएगा। तो साइन b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40/41। तो साइन b के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 40/41, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। और एंगल a और एंगल b दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए साइन b का वैल्यू भी पॉजिटिव हो गया। तो अब देखो 3 × 9 27/41 × 5 205, और 4 × 40 हो गया 160/205, दोनों का ये सेम आ गया डिनोमिनेटर, तो 205 और 27 माइनस 160 क्या हो जाएगा, 30 माइनस कर दो 130 माइनस 133, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, क्लियर। इसके बाद तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड किया ना, cos a का वैल्यू जो आया है 4/5, अभी वो आगे भी यूज़ होगा, तो लिख लो यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं हम लोग, कहाँ लिखे, यहीं पे लिख लेते हैं। साइन a का वैल्यू दिया हुआ है और cos a का वैल्यू कितना आया है, cos a का वैल्यू आया है 4/5 और साइन b का वैल्यू आया है, साइन b इज इक्वल टू 40/41, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a का वैल्यू पता है 3/5 लिख दो, cos b का वैल्यू पता है, cos b के प्लेस पे 9/41 लिख दो, प्लस cos a का वैल्यू 4/5 लिख दो, और साइन b का वैल्यू 40/41 लिख दो। या इसी में देखो ना, सब कुछ तो सेम है, बस यहीं पे साइन a प्लस बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहीं पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 27 प्लस 160 कर लो, चाहे चलो इसको अलग ही करते हैं, कितना हो गया 27/205 प्लस 40 × 4 160/205, दोनों का डिनोमिनेटर सेम 205, 27 प्लस 160 कर लो, 160 170 180 187, ठीक है। ये आ गया 187/205, ठीक है। ये काम खत्म।
अब इसके बाद देखो कॉस वाला भी ऐसे ही बनेगा, आपको आ चुका होगा समझ में। एक बार ट्राई करो खुद से, वीडियो करो पॉज, बनाओ खुद से इसको। और कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना आपको, ये क्वेश्चंस का मतलब क्या, फॉर्मूला प्रैक्टिस। एक जैसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो आपको बार बार बनाना भी, ऐसा नहीं कि लगेगा अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, नहीं। आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना, आपके लिए तो एकदम लर्निंग स्टेज है, तो आपको पार नहीं करना है। एक जैसा क्वेश्चन है आप, लेकिन बार बार बनाओ उसको। कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए का वैल्यू देखो क्या है 4/5, और कॉस बी का वैल्यू है 9/41 प्लस साइन ए का वैल्यू है 3/5 और साइन बी का वैल्यू है 40/41। फिर यहाँ पे 205, 4 9 जा 36 बाई 205, 43 जा ये हो गया 120/205, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया 205 और 36 प्लस इसको कर लो 156 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉस ए प्लस बी, फोर्थ पार्ट, तो कॉस ए कॉस बी प्लस है तो बीच में साइन आ जाएगा माइनस, ध्यान रखना इस बात का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए 4/5, कॉस बी हो गया 9/41 माइनस साइन ए हो गया 3/5 और साइन बी हो गया साइन बी 40/41। फिर से वही 36/205 माइनस 43 जब 120/205, माइनस कर लो 36 में से 120 को, ये आ जाएगा -84, ठीक है ना, ठीक है, /205, ठीक है। तो ये आ गया। आप एक बार हो सकता है यार मेरे से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है, आप लोग बनाओगे तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो सामने से बच्चा बता देता है कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, खाली रूम है, तो मिस्टेक होती है तो पता नहीं चलता है। तो आप लोग उसको कैलकुलेशन मिस्टेक को खुद से ठीक कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल सेम है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एग्जाम्पल 2, इसमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, और कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है -12/13, और ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंगल ए इज लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0, और बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बी इज लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन पाई। हमें फाइंड क्या क्या करना है, वही सब, फाइंड साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो देखो इस बार क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी फाइंड करना है, तो जब चलो स्टार्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम आएगी उसको फाइंड कर लेंगे। तो साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हमें क्या क्या वैल्यू पता है, साइन ए के प्लेस पे लिख देंगे 3/5, कॉस बी के प्लेस पे लिख दिए -12/13, माइनस कॉस ए नहीं पता, साइन बी नहीं पता, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो कॉस बी का वैल्यू नेगेटिव क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे देखो साइन ए का वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस बी का वैल्यू नेगेटिव क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखो एंगल बी जो है वो एंगल बी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 270 डिग्री। मतलब जो एंगल बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए कॉस का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। और साइन का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव। तो हमें अब क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए को फाइंड करो। तो कॉस ए कहाँ से मिलेगा, हमें कॉस ए मिलेगा साइन ए के हेल्प से। तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। फिर से आप एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल साइन, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया 3, ये हो गया 5, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 4। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ठीक है, कॉस ए का वैल्यू हो गया पॉजिटिव।
इसके बाद कॉस बी दिया हुआ है -12/13। तो एक ट्रायंगल बनाओ, ये हो गया एंगल बी, तो ये बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13। अब एक देखो यहाँ पे आपको -12 नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक लेंथ है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये माइनस होने का कारण क्या है कि कॉस ऑफ एंगल बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसकी वजह से ये पूरा वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पे आपको सिर्फ 12 लिखना है और ये 13 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। कॉस बी ये हो गया, तो साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन बी का वैल्यू क्या हो गया 5/13। अब आपको डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो साइन ऑफ बी, एंगल बी कहाँ पे है, एंगल बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस इंफॉर्मेशन का यही मतलब है, एंगल बी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और cot, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी साइन बी का वैल्यू भी क्या हो गया -5/13। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, इसको लिख लो यहाँ पे, यानी दो वैल्यू दिया हुआ था साइन ए कॉस बी, दो हमने फाइंड कर लिया। कॉस ए का वैल्यू आ गया 4/5 और साइन बी का वैल्यू आ गया -5/13, ठीक है। तो अब जो फाइंड करना है बोला गया है क्वेश्चन में, हम उसको फाइंड कर लेंगे इजिली। कॉस ए साइन बी, ठीक है, देखो कॉस ए का वैल्यू आ गया 4/5 और साइन बी का वैल्यू आ गया -5/13। तो 3 × 12 -36/65, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20, 5 5 कट रहा है यार, काटना मत क्योंकि फिर हमें एलसीएम लेना पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। 13 5 जा 65, अगर यहाँ पे काट दिए होते तो यहाँ 13 आ जाता, फिर 13 और 65 का एलसीएम लेना पड़ता, इसलिए नहीं काटे, उसको छोड़ दिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम 65 -36 + 20, ये क्या हो जाएगा -16/65। आंसर आप लोग मिला लेना बुक से। इसके बाद फाइंड करना है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, कॉस बी का वैल्यू हो गया -12/13, माइनस साइन ए का वैल्यू हो गया 3/5 और साइन बी का वैल्यू हो गया -5/13, ठीक है। तो 4 × 12 48, -48/65 और माइनस इंटू माइनस प्लस 15/65, तो -48 + 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -33/65, ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखो tan A - B चाहिए हमें, तो tan A - B का एक तरीका क्या था, साइन A - B का वैल्यू जो आया था इरेज कर दिया मैंने। साइन A - B के वैल्यू को cos A प्लस, अच्छा दोनों अलग अलग है ना, नहीं दोनों सेम रहता, cos A - B रहता, तब दोनों को डिवाइड कर देते तो tan A - B मिल जाता। चलो कोई नहीं, फाइंड कर लेते हैं। तो tan A - B का क्या था फॉर्मूला, याद करो, tan A - tan B और 1 + tan A tan B, ठीक है। तो अब बताओ tan A का वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो या तो एक तरीका है कि tan A के बदले sin A बाई cos A लिख दो, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, tan A फाइंड कर लो ना, वो ज़्यादा बेटर है। तो sin A क्या था, sin A दिया हुआ था 3/5, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ गया, तो tan ऑफ A क्या हो जाएगा 3/4, tan A हो गया 3/4, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये हो गया एंगल B, cos B का वैल्यू दिया हुआ है -12/13, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गया। तो यहाँ पे tan B अगर हम निकालेंगे तो tan B क्या आ जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5/12, और ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो एंगल B है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan B का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 5/12, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही समझाने का मकसद है कि कौन सा वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, बस यही समझना था।
तो tan A के प्लेस पे हम लिखेंगे 3/4 और माइनस tan B हो गया 5/12 और 1 प्लस tan A 3/4 इंटू tan B है 5/12। तो 3 यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 4 और 12 का एलसीएम हो गया 12, तो 4 3 जा तो 3 3 जा 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 3 जा 15 और 12 4 जा क्या हो जाएगा ये 12 4 जा 48। तो 9 माइनस 5 4/12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 48 प्लस 15 58 और 5 63/48 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4/12 इंटू 48/63, इस डिवाइड के साइन को इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 12 से कट गया 4 बार में और तो कुछ कटेगा नहीं, 4 4 जा 16/63, ये आ गया tan A माइनस बी का वैल्यू। देखें सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, tan A माइनस बी का यही वैल्यू दिया हुआ है 16/63। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अराउंड 40 क्वेश्चंस के आसपास हैं इस एक्सरसाइज में, और दो एक्सरसाइज है चैप्टर 7 में। थर्ड क्वेश्चन ये भी सेम है यार, लेकिन चलो कर लेते हैं इसको भी। cos A का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 और cos B का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, और जो एंगल A और B दोनों ही दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि एंगल A कॉमा एंगल B इज लेस देन 2π और ग्रेटर देन 3π/2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A प्लस B और sin A माइनस B। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, देखो इस बार क्या दिया हुआ है कि A और B दोनों ही एंगल 2π से कम है और 3π/2 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, 2π मतलब 360 डिग्री और 3π/2 मतलब हो गया 270 डिग्री। यानी दोनों जो एंगल A और B है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। 2π से कम ये हो गया 2π और ये हो गया 3π/2। 3π/2 से ज़्यादा, 2π से कम, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बना के ऐसे डिज़ाइन बना के लिख दो ताकि हमें पता चलते रहे कि एंगल A और B कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हमें cos A का वैल्यू दिया हुआ है, cos B का वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है cos A के हेल्प से cos A इक्वल टू 4/5 एक ट्राइंगल बना लो। ये हो गया एंगल A, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ये बेस 4 हाइपोटेनस 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आ जाएगा। तो sin A का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5। ठीक है, तो अब sin A का वैल्यू देखो क्या होगा। अच्छा एक सेकेंड और, क्वेश्चन में ठीक है, जो cos का वैल्यू पॉजिटिव क्यों दिया हुआ है देखो, क्योंकि ये cos कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, एंगल A और B दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ये देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, cos B भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने फाइंड किया sin A, cos A के हेल्प से sin A फाइंड कर लिए, लेकिन sin A क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल A जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव। तो sin A का वैल्यू आ गया -3/5, और उसी तरीके से cos B के हेल्प से cos B का वैल्यू दिया हुआ है 12/13। फिर से एक ट्राइंगल बनाओ, ये हो गया 12, ये हो गया 13, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। तो sin B का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 5/13, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उससे हमें पता चल गया कि sin A का क्या वैल्यू आ रहा है, sin A का वैल्यू आ गया -3/5, और sin B का वैल्यू आ गया -5/13। ठीक है, तो अब जो फाइंड करना है अब फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
फाइंड क्या करना था, कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू क्या है देखो 4/5 और कॉस बी का वैल्यू 12/13 माइनस साइन ए का वैल्यू -3/5 और साइन बी का वैल्यू -5/13। तो 4 12 जब 48/65 और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस आपस में कट के खत्म हो गया। 5 3 जा 15 और 13 5 जा 65। 48 - 15 ये हो जाएगा 33/65। ये आ गया कॉस ए प्लस बी का वैल्यू। इसके बाद साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए -3/5 कॉस बी 12/13 माइनस कॉस ए 4/5 और साइन बी -5/13। तो 12 3 जा 36 -36/65 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 जा 20, ये भी हो गया 65। तो -36 + 20 क्या हो रहा है -16/65, ठीक है। तो एक काम किया जाए, इस वीडियो को एक बार ब्रेक करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 से है ना उसको नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर लेते हैं, और जो एग्जाम्पल 5 है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो एक बार ब्रेक लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यार कमेंट करके जरूर बता देना कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, और जो भी स्टूडेंट यार फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाना। जाने से पहले 1 मिनट, जितना आज हमने पढ़ा, आज वाले क्लास में जो भी पढ़ा उसके बेसिस में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाना है आपको, और एक्सरसाइज में आप बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है। जितना आज हमने पढ़ा उसके बेसिस में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बनाइए, वो बन जाएगा, ठीक है। अब से आगे से मैं क्या करूंगा, मैं जो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको उसको खुद से बनाना है अगले वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। तो मैं बता दूंगा हर वीडियो के एंड में कि जितना आज हमने पढ़ा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बना लेना, फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।